हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में बूलियन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि प्रीवियस वीडियो में दोस्तों माइक की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आज वो प्रॉब्लम दूर हो गई है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिए बूलियन अलजेब्रा। बूलियन बूलियन अलजेब्रा हेडिंग सभी लोग डाल लिए हैं। अब आगे इसके बाद दोस्तों इसकी डिफिनीशन में हम वार करेंगे और इसकी डिफिनीशन को समझेंगे। लिखिए बूलियन अलजेब्रा, थोड़ा पेन हल्का कर लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा is a mathematical system is a mathematical system with a set of element with a set of element। a set of operator, आगे डैश करके लिखिए a set of operator, a set of operator Boolean algebra is a mathematical system with a set of element, a set of operator and a number of unproved समझ में आया। अब दोस्तों इसके बाद हम पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। अगली हेडिंग डालिए आप पोस्टुलेट, जिसमें हम कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब लॉ के बारे में सीखेंगे और फिर उसका एक चार्ट बनाऊंगा पहले, उसके बाद उसके डिटेल में चलूंगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए इसमें दोस्तों पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स में इधर लिखिए, बाएं साइड में लिखिए लॉ और बीच में लिखिए डुअल पेयर और इधर राइट साइड में लिखिए रिमार्क। क्या लिखिए दोस्तों? रिमार्क। चलिए अब आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। कौन सा लॉ दोस्तों? कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। देखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है और इसमें कुछ भी नहीं होता। अगर मैं डुअल पेयर के बारे में बात करूं तो a डॉट बी इक्वल बी डॉट, इसको मैं a लिख सकता हूं। ये कौन सा लॉ होता है दोस्तों? ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है दोस्तों? कम्यूटेटिव लॉ। ये सब बिल्कुल से आपको एग्जाम के समय याद होना चाहिए, इसलिए अभी से आप याद करते चलिए। ठीक है, अगला लिखिए। अगला होगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी। देखिए मैं यहां ब्रैकेट लगाया हुआ हूं, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का खेल है बस दोस्तों। देखिए दूसरी तरफ में क्या लिखूंगा, अभी देखिए मैं पहले इसको लिख देता हूं एक तरफ से, a प्लस बी प्लस सी। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मींस जैसा कि आपको अधिक से अधिक नंबर गेन हो सके, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं कोई थ्योरेटिकल पार्ट या तो एकेडमिक एग्जाम को कवर करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा। अब देखिए इसमें ब्रैकेट का पूरा खेला है, मींस कि इस ब्रैकेट को उठा के मैं इस साइड आपको फिट कर दिया। देख लीजिए ये सेम टू सेम इसी तरीके अगर मैं इसका डुअल पेयर में आ जाता हूं यहां, तो देखिए ए डॉट बी। अब ए डॉट बी लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। और यहां पे बीच में जब बी और सी होगा तो इसके बीच में भी तो डॉट है, यहां पे हम पेयरिंग कर देते हैं और इधर लिखेंगे, देखिए ये बी सी, इधर पेयर कर दीजिए। ऑलरेडी वही चीज लिखा हुआ। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? दो थ्योरम आपको समझ में आई, ठीक है। तीसरी थ्योरम में मैं चल रहा हूं, तीसरी थ्योरम में चलता हूं और पुनः उसी तरीके से समझेंगे। अब तीसरी थ्योरम जो होगी दोस्तों, देखिए ए लिखा और बी प्लस सी लिखा, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। एक कौन सा लॉ की बात किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैंने बात किया। अब अगर मैं इसको इस साइड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा दोस्तों? फिर से मैं इसमें जब इस साइड लिखूंगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में इसको खोल दूंगा। अब खोल दूंगा तो मैथमेटिकल टर्म देखिए, इसके बीच से इसको गुणा करना, यहां से इसको गुणा करना, ठीक है। समझ में आया? बीच से मैं बोल रहा हूं, बीच से मतलब कि ए बी इसके साथ हुआ और बीच में प्लस हो जाएगा और ए फिर से सी के भी साथ आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई? इतनी चीजें यदि समझ में आई तो यहां पे आ जाते हैं और इस वाले लाइन पे हम इस वाले लाइन पे अब हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी और सी, बीच में डॉट है ना। अब इसमें ब्रैकेट किधर लगाऊं? ब्रैकेट इस साइड में लगाऊंगा। अगर इसको मैं खोल देता हूं दोस्तों तो ए प्लस बी और ये डॉट बीच में है ना, तो मतलब दो ब्रैकेट बन गए, ठीक है। तो यहां ये और ये तो इसके साथ भी आएगा, तो ये प्लस सी हो गया। मतलब अब उधर का कौन सा लॉ आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके आगे दोस्तों, इसके आगे चलते हैं और इनको समझते हैं और छोटे छोटे टर्म। जैसे ए प्लस जीरो को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। इधर ए डॉट वन, इसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, ठीक है। ये कौन सा लॉ हुआ? ये हुई आइडेंटिटी। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? आइडेंटिटी, 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 ठीक। अब दूसरी, इसके बाद ए प्लस वन, ए प्लस वन को क्या करेंगे? अब देखिए, अगर ए प्लस जीरो था तो उसके बाद जीरो को यहां हट जाएगा, ये बच जाएगा। साफ साफ ए में ए का गुणा करोगे कुछ होगा क्या? ए रहेगा। शायद जाहिर सी बात है। इसमें देखो ए प्लस वन, इसमें थोड़ा सा खेला हुआ कि यहां पे क्या हुआ? वन आ गया और जब ए डॉट जीरो करोगे दोस्तों तो इसमें क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये भी क्या है? मेरा आइडेंटिटी है। ध्यान रखिएगा, ये चार टाइप के होते हैं। अभी इनको और डिटेल से मैं समझाऊंगा। जैसे ए प्लस ए कर दिया तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसमें ए डॉट ए कर दिया, इसका क्या होता? अरे जाहिर सी बात है, ए में ए का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर होना चाहिए मैथमेटिकल में, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है? ए ही होता है। और यहां पे क्या आ गया? आइडेंटिटी है। अब इसके बाद एक और, इसके बाद जो एक और बनता है, ए जीरो हो गया, ए प्लस वन हो गया, ए प्लस ए हो गया, बचा ए प्लस ए बार। ध्यान रखते जाइएगा, इसको डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? इसका मान वन होता है। अब इधर जब मैं बात करूंगा ए डॉट ए बार, जब ए डॉट ए बार की बात करूंगा तो ये जीरो होता है। ये भी क्या है दोस्तों? ये भी आइडेंटिटी है। और इसके बाद देखिए, जैसे ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। ध्यान रखिएगा, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए हो गया। उसी तरीके हम इस साइड वाले में लिखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया? ये वाले लॉ को थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। अब आगे आ जाइए, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके बाद एक और, इसके बाद ए प्लस ए बी और इसमें ए में बार लगा दीजिए, ठीक। ए प्लस ए बार बी, इसे कहेंगे, इसका मान होता है ए प्लस बी, ठीक है। और इधर ए प्लस, नहीं अभी प्लस को हटाइए थोड़ा,
ए के बाद अब हम ब्रैकेट लगाएंगे और ए बार प्लस बी, तो अब इसका मान हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, इस थ्योरम को क्या बोलेंगे, इस थ्योरम को हम बोलेंगे, ये कौन सी है थ्योरम, हाँ ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम प्रूव किया करते हैं, इसलिए हमने थ्योरम डाल दिया। ठीक है, अब हम एक और इवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन में क्या होगा दोस्तों, ए डबल बार इक्वल टू ए, ये बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है जो हर बार रिपीट होती है, इसको क्या बोलेंगे हम, इवोल्यूशन। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज में हम ड्यूअलिटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालिए आगे दोस्तों, ड्यूअलिटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, ड्यूअलिटी थ्योरम, ड्यूअलिटी थ्योरम। ये छोटे छोटे इसलिए मैं अभी टर्म कवर किए दे रहा हूं क्योंकि मेरे एक छात्र की डिमांड थी कि सर आप जो है के मैप पे आ जाइए, के मैप पढ़ा दीजिए। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ये हो गया, उसके बाद मैं गेट्स पढ़ा देता हूं और गेट्स पढ़ाने के बाद मैं आ जाता हूं आपके किस में, के मैप में आ जाऊंगा। दोस्तों बता दूं, कंप्यूटर ऑपरेटर में बहुत डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं उससे कहीं एक भी बाहर अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए फालतू में उलझाने से कोई मतलब नहीं, इसमें कोई गेट वगैरह का सिलेबस नहीं रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हाँ लेकिन कुछ लोगों को इतना भी यदि कठिन लगता है तो उनके लिए मैं अलग से भी क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक दोस्तों, आगे चलिए, अब आ गए हम ड्यूअलिटी थ्योरम में। इसमें दो एक लाइन लिखिए और उससे हम समझते हैं, अकॉर्डिंग टू दी ड्यूअलिटी, अकॉर्डिंग टू दी ड्यूअलिटी, according to the duality theorem, a Boolean duality theorem, a Boolean relation, a Boolean relation, a Boolean relation, a Boolean relation can be written, can be written to another Boolean, another Boolean relation by another Boolean relation by। इसके बाद दो तीन पॉइंट हैं, उनको भी आप नोट करिए। चेंजिंग ईच और changing each or operation to ऑपरेशन, इसको आप कैपिटल लिखिए नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ईच और ऑपरेशन टू एंड ऑपरेशन, changing each and operation to or operation, each and operation to or
ऑपरेशन। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कंप्लीमेंटिंग एनी जीरो और वन appearing in the expression। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद उससे हम लोग बातें करते हैं इसके बारे में। एक एग्जाम्पल में लिखो ए ब्रैकेट बी प्लस सी। इसको हम अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलेंगे तो कैसे ये आएगा दोस्तों? अभी इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था। ए और एक ब्रैकेट में क्या हो, एक तरफ ए और ए के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर ए सी के साथ हो जाएगा, मतलब ए बी और प्लस ए सी। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतना समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैन बी रिटन, ये लिखिए इसमें, कैन बी रिटन using ड्युअलिटी थ्योरम। किसके थ्रू दोस्तों? ड्युअलिटी थ्योरम के तहत हम इसको लिख पाते हैं। जैसे मैं बात करूं एक और, इसके बाद ए और यहां पे लगाता हूं क्या, प्लस लगाता हूं, और इधर बी डॉट सी लिख दिया। अब इसको मैं कैसे करूंगा? ये बी के साथ हो जाएगा, मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि दोस्तों यहां आप इस वाले पॉइंट को ध्यान दिया करिए, यहां से आपको ब्रेक करना रहेगा बस। ठीक है, तो अब मैं इसे जब ब्रेक करूंगा यहां से, तो ए प्लस बी, ठीक, एक ये इस ब्रैकेट में आ गया, डॉट ए प्लस सी इस ब्रैकेट में आ गया। अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, अगली हेडिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक है, अगली हेडिंग डालिए डिमॉर्गन्स थ्योरम। मैं यही कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में बातें आए। डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम को भी अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। और देखिए, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम में दोस्तों नोट्स ही काम आती है। ये बात बता दूं, जो लिखा होता है जिससे आप जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। अब वीडियो तो नहीं, आप एग्जाम कल लगाए, आज वीडियो तो नहीं देखने बैठ जाएंगे ना, वीडियो फिर कितना कवर कर पाएंगे ना। इसलिए डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब देखिए दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूं कि इसको इतने पे ही रोक देता हूं और डिमॉर्गन्स थ्योरम को इसका नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि क्या होगा कि क्लास जो है फिर बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके पास जस्ट नेक्स्ट पार्ट में आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम मिल जाएगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।